और हम उनसे वादा किए थे कि कभी आपका जिंदगी वापस बेरंग नहीं होने देंगे। अरे सागर जी का इच्छा था, हमारा इच्छा नहीं था। इस सागर जी का इच्छा था कि आपको अपना जीवन में सारा रंग मिले, सारा खुशी मिले, और हम वही कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप हमसे आजाद होना चाहती हैं, ये रिश्ते से आजाद होना चाहती है ना? ठीक है गंगा, आज से आप आजाद हैं। जाइए जहां जाना है, कीजिए जो करना है, कोई नहीं रोकेगा। आज के बाद ना तो हम रोकेंगे और ना टोकेंगे। आज से हम आपको हर बंधन से मुक्त करते हैं गंगा। चले जाइए। राधिका, राधिका बेटा भाग्य मत, आप गिर जाएंगे। अरे हम आपसे कह रहे हैं ना, भाग्य मत। राधिका, राधिका, अरे राधिका खड़े हो बेटा। अरे हम आपसे बोले थे ना, काहे हमारा बात नहीं मानते आप? हम कह रहे थे आपसे मत भागिए, ऊपर खाबड़ रास्ता है, गिर गए ना अभी, दिखाइए। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, चोट गहरा नहीं है। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना, जैसे पार्वती माँ चली गई? राधिका हमारा बेटी है, कोनो रिश्ता नहीं है आपका इनसे, इसलिए दूर रहिए इनसे, और इनका चिंता करने की कोनो जरूरत भी नहीं। और वैसे भी आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती कहाँ हैं? चली जाइए हमारी दुनिया से। चलिए राधिका, आइए। पापा, माँ नहीं जाएंगे हमारे साथ? कौन नहीं जाएगा हमारे साथ, आप चलिए। एक साथ यहाँ क्या बात है? हमने सुना है कि आप और गंगा पंचायत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पंचायत ने आप दोनों को 1 महीने साथ रहने का समय दिया था, आप दोनों उससे पहले ही अपनी शादी तोड़ रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया, क्या ये बात सच है? बताइए। आपकी चुप्पी बता रही है कि हमने जो सुना है वो सच है। आपने पंचायत का निरादर किया है, मठाधीश के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए हम पंचों ने फैसला किया है कि आपको तुरंत मठ। रुक जाइए। माँ घर पर है, नहीं गई वो? गंगा,
जरा अंदर आइए, आपसे बात करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? काहे राधिका को झूठा उम्मीद बांध रहे हैं? देखिए, कल को जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगा उनको, जानते हैं ना ये बात। देखिए, अकेला रहना सीख लिए हम। पार्वती के जाने के बाद बहुत मुश्किल से संभाले हम राधिका को। अब हम उनकी भावनाओं के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे, आपको भी नहीं। सच कह रहे हैं गंगा। हमें ही राधिका को समझाना होगा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और रिश्ता के प्रति मन में आदर होना चाहिए। जो भी रिश्ता जबरदस्ती से बनाया जाए वो कोनो कैद से कम नहीं होता। हम नहीं जानते कि आप सबसे किसने कहा है कि हम और शिव पंचायत के आदेश का पालन नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं, हम इसी घर में जब पंचायत ने हमसे कहा था कि 1 महीना साथ रहने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि हमें साथ रहना है या नहीं, तब हमने आपकी बात मान ली थी ना। फिर पंचायत के आदेश के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम दोनों ने पंचायत का अपमान नहीं किया और ना ही शिव ने मठाधीश के पद का। ठीक है, 1 महीना पूरा होने के बाद पंचायत आप दोनों की राय जानना चाहेगी। गंगा भाभी, हाँ क्या हो गया है आपको? अरे फिर बात आपने कहा और आपने मान लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भाई पाप वही करते हैं जो उनके मन में एक बार आ जाता है। ये मंगलसूत्र पहनाकर आपको मजबूर कर दिया और कुछ नहीं। हाँ, मंगलसूत्र को पहनने का फैसला हमारा था झुमकी, शिव ने हमसे कुछ नहीं कहा। आप एकदम गौ की तरफ विधि है। एक बात बताइए, राधिका रेलवे के पटरी के पास क्यों गई थी? भाई साहब ने उस बच्चे के कान भरा कि तुम्हारी माँ है ना घर छोड़ के जा रही है, रोक लो उसे। इस वक्त चाल थी उनकी। आप बच्ची की आंख में आंसू देखकर मोम की तरफ पिघल जाती, बस यही तो उनकी चाल थी और पिघल गई। अच्छा, और दूसरी बात, ओ आपके पहले पति को दिया हुआ वादा, वो बात भी आपने मान ली। काहे मान ली बताइए, काहे मानी? आपने कानों पे सुना, आपने सुना ये बात कि पागल भाई साहब ने ऐसे कहा था? फिर भाई साहब को कैसे बातें कर रही हैं आप, समझिए इन बातों को। अरे हम आपको कब पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर भाई साहब सिर्फ आपको हाफिल करना चाहते हैं, हाफिल। आपके पीछे पागल हो गए। आपको ना ईमानदारी और वादा निभाने की ऐसी झूठी बातें करके आपका मन जीत रहे हैं। जेवर देने की रस्म तभी पूरी मानी जाती है जब सारी बहुओं ने अपने अपने दिए हुए गहने पहन लिए। अरे भाई, हमने तो बड़ी बहू के लिए कंगन रखे थे, लेकिन शिव ने तुम्हारे लिए कमरबंद ले लिया। तुम्हारा पति तो बड़ा रंगीला स्वभाव का है। गंगा भाभी, फिर भाई साहब की उंगलियां आपके कमर पे ऐसे घूम रही थी, क्या बताएं आपको। हमारी बात पे अब तो यकीन हुआ ना?